हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज का जो है आज पार्ट 45 करेंगे। इसमें आपके 2005 से पूछे गए अब तक के सभी क्वेश्चन शामिल हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना। पहला क्वेश्चन है, इन डबली रेनफोर्स सेक्शन टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट एक्सीड। आपका जो डबल रेनफोर्स सेक्शन होता है उसमें जो है स्टील की टोटल रेनफोर्समेंट की परसेंटेज जो है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके एसएससी जेई में जो है आधे क्वेश्चन तो लगभग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट रहेगा, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द थिकनेस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल्स एट इट्स एज इज केप्ट लेस देन। IS 456 के अनुसार जो है पाइलों पर रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग की जो मोटाई होती है, थिकनेस, उसके किनारों पर जो है किससे कम रखी जाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 5 सेंटीमीटर से कम रखते हैं, 10 सेंटीमीटर से कम रखते हैं, 15 सेंटीमीटर से कम रखते हैं, या फिर 20 सेंटीमीटर से कम रखते हैं। पाइलों पर जो है RCC फुटिंग की मोटाई उसके किनारों से जो है कम रखते हैं 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। स्टैंडर्ड EDTA, इसका पूरा नाम है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द। ये जो EDTA घोल होता है इसका यूज जो है किसका पता करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पानी की कठोरता को जानने के लिए करते हैं, या पानी की टर्बिडिटी को जानने के लिए करते हैं, या पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को जानने के लिए करते हैं, या फिर पानी में रेजिडुअल क्लोरीन को जानने के लिए करते हैं। EDTA घोल का यूज करते हैं पानी की कठोरता जानने के लिए। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द गाइडलाइन ऑफ WHO। WHO की गाइडलाइन के अनुसार जो है आपके पीने का पानी होता है उसमें आर्सेनिक की जो है परमिसिबल लिमिट कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 0.01 ppm, या 0.01 ppb, या 0.05 ppm, या 0.05 ppb। WHO के नियमानुसार पीने का जो पानी होता है उसमें आर्सेनिक की जो है परमिसिबल लिमिट होती है 0.01 ppm। विकल्प ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका डिजाइन ऑफ स्टील से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलियर इन ए फिलेट वेल्ड मटेरियल। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका जो फिलेट वेल्ड मटेरियल होता है वो कैसे फेल होता है या किस में फेल होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। टेंशन में फेल होता है, शियर में फेल होता है, बियरिंग में फेल होता है, या फिर क्रशिंग में फेल होता है। तो ये आपका फेल होता है शियर में। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट्स यूज्ड इन प्रेस्ड स्टील टैंक इज। आपका जो प्रेस्ड स्टील टैंक होता है
उसमें यूज की जाने वाली जो प्लेटें होती हैं उनकी मिनिमम थिकनेस जो है वो कितनी होती है? 4 mm होती है, 3 mm होती है, 5 mm होती है या फिर 6 mm होती है? तो प्लेटों की जो है मिनिमम थिकनेस होती है 6 mm। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा, डी। अगला क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल से है। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। यहाँ पर आपसे जो आपकी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसके जो है मेन इंग्रेडिएंट पूछे हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लाइम और सिलिका, लाइम और एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना या फिर ऑल द अबव। तो आपकी पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है उसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं लाइम और सिलिका। लाइम आपका होता है 60 से 65%, ये होता है लगभग में 17% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी सेंड इज नेवर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एक अच्छी क्वालिटी का जो सेंड है वो कभी भी जो कहाँ से नहीं प्राप्त किया जा सकता है? रिवर से, ड्रेन से, सी से या फिर ग्रेवल पाउडर से? अच्छी क्वालिटी का सेंट जो है वो कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता है समुद्र से। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जनरली कंक्रीट क्यूब्स आर टेस्टेड मेजर कंक्रीट। जो कंक्रीट क्यूब होते हैं वो जो है कंक्रीट की किस चीज़ को मेजर करने के लिए जो है उनका यूज करते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं, टेंजाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं या फिर नन ऑफ अबव। तो जो आपके कंक्रीट क्यूब होते हैं उनका टेस्ट जो है कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनवार टेप्स आर मेड ऑफ एन ओलो ऑफ। इनवार टेप जो है वो किस मिश्र धातु का बना होता है? निकेल और स्टील का बना होता है, कॉपर और स्टील का बना होता है, टिन और स्टील का बना होता है या फिर एल्युमिनियम और स्टील का बना होता है? इनवार टेप जो होता है आपका वो बना होता है निकल और स्टील का। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इलास्टिक लिमिट में एक बॉडी पर जो है एक्सटर्नल लोड के कारण आपकी जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? उसे मेलिबिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, टफनेस कहते हैं या फिर रिजिलियंस कहते हैं? तो इसे कहते हैं रिजिलियंस। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम इनर्शिया फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मोशन ऑफ सबमरीन अंडर वाटर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि आपके इनर्शिया फोर्स के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक फोर्स है जो पानी के अंदर जो सबमरीन चलती हैं उनके मोशन में जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? इनर्शिया फोर्स के अलावा कौन होता है? आपको विकल्प दे रखे हैं, विस्कस फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है या फिर सरफेस टेंशन फोर्स होता है? तो ये होता है विस्कस फोर्स। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये जो सातत्य समीकरण संरक्षण है वो किस नियम पर जो है बेस्ड है? मास के नियम पे, एनर्जी के नियम पे, मोमेंटम के नियम पे या फिर टाइम के नियम पे? तो ये बेस्ड है मास के नियम पे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन
पिक्नोमीटर का यूज जो है किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। वाटर कंटेंट और वॉइड रेशियो को डिटरमाइन करने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ड्राई डेंसिटी के लिए, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, या वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी के लिए। पिक्नोमीटर का यूज करते हैं वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए। विकल्प सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सोम से है। ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एंड सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट m हैज़ ए कांस्टेंट विड्थ, द वेरिएशन इन डेप्थ विल बी प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके बेंडिंग मोमेंट m के अधीन समान वाली स्ट्रेंथ की कोई एक रेक्टेंगुलर बीम है और उसकी चौड़ाई क्या है, समान है, तो इसकी गहराई में जो वेरिएशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा? तो ये प्रोपोर्शनल में होगा √m के। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट इंडिकेट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि बेंडिंग मोमेंट के लिए जो आपकी इन्फ्लुएंस लाइन होती है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है? आपको ए पॉइंट दे रखा है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑन द स्ट्रक्चर फॉर ए गिवन पॉजिटिव ऑफ लोड। पॉइंट बी आपको दे रखा है, बेंडिंग मोमेंट एट ए गिवन सेक्शन फॉर एनी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट लोड। बेंडिंग मोमेंट के लिए जो आपकी इन्फ्लुएंस लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। तो आज हमने एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के जो प्रीवियस ईयर का पार्ट था 45 आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और बाकी के पार्ट्स आप ज़रूर जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।